प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वामा साहित्य मंच की ओर से अप्रैल माह की गोष्ठी आयोजित की गई, जहां इस गोष्ठी में भगवान राम पर आधारित चौपाइयों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। होटल अपना एवेन्यू में आयोजित वामा साहित्य मंच की अप्रैल माह की गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर मौजूद रहीं। साथ ही इस अवसर पर अध्यक्ष ज्योति जैन और सचिव स्मृति आदित्य सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। गोष्ठी में भगवान राम पर आधारित चौपाइयों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। जिन्होंने वो संघर्ष भी देखा और वो भी सोचा कि पता नहीं कभी हमारे सामने ये होगा कि नहीं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को वहां विराजते हुए भी देखा। वो चित्र भी यहाँ पर है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके लिए हम सोचते हैं कि राम को तो सब मानते हैं पर राम की नहीं मानते, और शायद वैसा ही कुछ सोच करके आज का जो विषय है वो रखा गया होगा। तो किस प्रकार से जब साहित्यकार इन विषयों को सोचते हैं, तो वो सारा विषय हमने यहाँ सुन लिया। अब मुझे समझ नहीं आया कि ज्योति दीदी, स्मृति दीदी, आपकी जो पूरी टोली है, मैं तो साहित्यकार नहीं हूँ, आप सबकी तरह बोल भी नहीं पाऊंगी। प्रयास करूंगी कि प्रज्ञावान लोगों के बीच में कैसे अपना विषय रख सकती हूँ। आज का जो विषय है वो है सभी नचावत राम गोसाई। हमको ध्यान में आता है कि जब भगवान शिव जी और पार्वती जी का संवाद हो रहा है, किष्किंधा कांड के समय का वो उल्लेख मिलता है, और पूरी जो चौपाई है वो है उमा दारू जोशित की नाई सभी नचावत राम गोसाई। और जब ये विषय आया तो मुझे लगा कि भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास भी है और उसका भी यही जो है शीर्षक है। और देश की स्वाधीनता के बाद देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, देश का ताना बाना कैसा है, उसको लेकर के वो पूरा उपन्यास जो है वो लिखा गया, जो थोड़ा बहुत मैंने उसके विषय में पढ़ा। फिर मुझे लगा कि आप सब लोगों ने इस विषय को सोचा है तो स्वाभाविक रूप से आस्था, श्रद्धा, भक्ति उस भाव से ही सोचा होगा। तो कर्तव्य बोध और भक्ति का भाव जो है, मुझे लगता है कि इस चौपाई में हम सबको दिखाई देता है। वो जब लिखा गया तब तो बाली वध के समय का लिखा हुआ है, सुग्रीव जी का राज्याभिषेक होने वाला है, बाली जी की जो पत्नी है तारा वो विलाप कर रही हैं, और ऐसे समय में जो है भोलेनाथ जो है माता पार्वती को कहते हैं कि जो भी रचना है वो भगवान श्री राम जी की रचना है, हम तो केवल कठपुतलियां। अध्यक्ष ज्योति जैन और सचिव स्मृति आदित्य ने बताया कि राम नवमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां भगवान राम पर आधारित चौपाइयां प्रस्तुत की गई। कोई एक विषय होता है, और इस बार जो हमारा विषय था, क्योंकि हमने प्रभु श्री राम नवमी का पर्व मनाया पिछले दिनों, तो ये जो आयोजन है ये उन्हीं को समर्पित था। और हमने प्रभु श्री राम पर रचित 2 चौपाइयों का चयन किया कि वो आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है, और आज के संदर्भ में हम उन चौपाइयों से किस तरह जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, रिश्ते निभाने की कला सीख सकते हैं। तो कोशिश ये थी कि अधिसंख्य जो हमारे सदस्य हैं उनको बोलने का अवसर मिले। और आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रखर वक्ता और समाजसेवी श्रीमती माला ठाकुर जी शामिल हुई, और उन्होंने अद्भुत उद्बोधन दिया, और उसके माध्यम से हमें समझाया, उनकी उद्बोधन के माध्यम से हमने समझा कि किस तरह से श्री राम के आदर्शों को हम आज अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, और किस तरह से प्रभु श्री राम का आचरण, हम राम को तो मानते हैं लेकिन हम राम की कब मानेंगे, जो उन्होंने अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किए, उन आदर्शों से हम कितनी सीख लेते हैं। तो जो आज का जो विषय था, चूँकि रामनवमी पिछले दिनों गई है, तो इसलिए पूरा राम पर केंद्रित था, जिसमें चौपाइयों के माध्यम से वामा सखियों ने अपनी बात की। सबही नचावत राम गोसाई, और एक चौपाई थी धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। तो इनका सभी वामा सखियों ने, चूँकि सभी लेखिका हैं, तो अपने अपने हिसाब से सभी ने इसका विश्लेषण किया, और इस तरह से कार्यक्रम था। जो आज हमारे बीच में अतिथि थी वो माला ठाकुर थी, जो कि प्रखर वक्ता है, और उन्होंने राम का जीवन की जो प्रासंगिकता आज भी है वो किस तरह है, इस पर उन्होंने प्रकाश। का विषय रामनवमी के उपलक्ष्य में था, पर राम केवल हम उनको धर्म से जोड़कर नहीं लेते, समाज में एक युग पुरुष के रूप में लेते हैं, जिन्होंने जीवन जीने की पद्धति, जीवन किस तरह से जीते हैं, ये सारे नैतिक मूल्य, जीवन मूल्यों को लेकर जिस तरह से उन्होंने समाज में समरसता का पाठ पढ़ाया, उन्होंने अयोध्या से शुरू करके आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, उन्होंने केवट को गले लगाया, उन्होंने सुग्रीव और वानरों को अपने साथ लिया, उन्होंने
भिन्न भिन्न जाति जनजाति के लोगों को अपने साथ लिया, ऋषि मुनियों को अपने साथ उन्होंने लिया। तो उन्होंने इस तरह से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। आज इस चीज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारा देश एक सूत्र में बंधे। आज जो विश्व में इतनी विखंडन की स्थिति बन रही है, लेकिन हमारा देश एकजुट होकर खड़ा रहे, यही हमारा आज का संदेश है। और कार्यक्रम का संचालन इंदु पराशर की ओर से किया गया, तो वहीं संयोजन उषा गुप्ता और सरस्वती वंदना शैला अजबे की ओर से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।